मीन राशि वालों, अगले 7 दिन के बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि 7 दिन तक ये दो ग्रह एक साथ रहने वाले हैं और ये दोनों बहुत पावरफुल ग्रह हैं। ये दोनों जब एक साथ रहेंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्या आपको फ़ायदा होगा, किन बातों का ध्यान रखना है और आपको अपने जीवन को कैसे सुधारना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि ये दोनों ग्रह एक तो ग्रहों के राजा हैं और दूसरे ग्रहों के राजकुमार हैं। सबसे बड़ी बात कि ये अपने आप में चौथे भाव में हैं और ये अपने आप में सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। मतलब इतना ज़्यादा बेहतर समय कि ये बहुत कुछ आपको बड़े फल देने जा रहे हैं। लेकिन इस भाव का प्रभाव में थोड़े से परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई और ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, जब भी ये कुंडली में योग बन जाए, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं, ये आपको बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि इस पर कोई पापी ग्रहों की दृष्टि ना पड़े। डिपेंड करता है कि इसमें यानी ये दो ग्रहों के बीच कोई तीसरा अशुभ ग्रह ना हो, पापी ग्रह ना हो। ज्योतिष शास्त्र में ये दोनों बहुत पावरफुल ग्रह हैं। एक तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य, यदि ये आपके बहुत मजबूत होते हैं, कुंडली में बहुत पावरफुल स्थिति में रहते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी बड़े काम में संघर्ष नहीं करना पड़ता है या किसी भी काम में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। ये मजबूत रहने पर मान सम्मान तो खूब मिलता है, मतलब इज्जत प्रतिष्ठा बहुत मिलता है। देश दुनिया आपको पहचानता है, आपका नाम जानता है, आपको इज्जत पूरे दुनिया में मिलता है। यदि ये बहुत पावरफुल हुए तो, थोड़े से भी पावरफुल हुए, मतलब थोड़े से भी अच्छे हुए, तो कहीं ना कहीं बड़े पद आपको मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं सूर्य का अच्छा होना आपके किस्मत को सुधार देता है, आपकी किस्मत को संवार देता है। इसलिए सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनसे संबंधित कोई भी उपाय आप करके अपने सूर्य को बेहतर बना के जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सूर्य खराब हुए तो आपको मान सम्मान क्या, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसलिए सूर्य को बेहतर बनाए रखने के लिए इस वीडियो में हम ज़रूरी उपाय भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और सबसे पहले तो बता दें कि इस समय कई बार हमने बताया भी है, 4th हाउस में ग्रहों के राजा सूर्य मौजूद हैं और 4th हाउस का संबंध अचल संपत्ति से माना जाता है। अचल संपत्ति का मतलब ऐसा संपत्ति, ऐसा धन, ऐसा प्रॉपर्टी जो आपके जीवन भर नष्ट नहीं हो सकते हैं। यदि आप उसे बेचेंगे तब अलग बात है, वरना वो उसका समय, जैसे कि यदि आप खिलौने खरीद लेते हैं तो वो यदि आप उससे खेलते हैं टूट फूट जाते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये अचल संपत्ति होते हैं। घर, भूमि, भवन, वाहन, ये सब होते हैं। अब ये कहेंगे वाहन तो टूट जाते हैं लेकिन फिर से बन जाते हैं, फिर आपको बहुत मतलब लंबे समय तक आपको फ़ायदा देता है। अब इस समय आपको बता दें कि आप ऐसी चीज़ों के लिए, जो लोग इच्छा रखते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमें ज़मीन खरीदना है, हमें घर खरीदना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, उनके लिए है। बाकी जो नहीं चाहते हैं, जिनका आप अपना सब कुछ है, वो तो अलग बात है। तो ऐसे लोगों के लिए भूमि भवन खरीदना, ज़मीन खरीदना, वाहन खरीदना, कोई मशीनरी सामग्री की खरीदारी करने वाले या इच्छा रखने वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ कोई भी ऐसे काम आप शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, मतलब वो काम आपका सफल होगा। इन 7 दिनों के अंदर यदि कोई बड़े काम की शुरुआत करने की पहले से प्लानिंग कर चुके हैं तो अभी शुरू कर दीजिए। शुभ समय, अच्छे मुहूर्त वगैरह देखकर आप शुरू कर दीजिए। ये ना सोचिए कि शनि की 7.5 है या ऐसे वैसे। आप शनि की 7.5 में भी माला माल राजा बन जाते हैं। इसलिए सोच अपनी बदलें। और अभी आपका समय कह सकते हैं कि सूर्य और बुध के कारण, बुधादित्य योग के कारण बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सूर्य और बुध जब अच्छे होते हैं तो एक तो सूर्य मैनेजमेंट क्षमता देते हैं और बुध बुद्धि देते हैं, जिसके कारण दोनों यदि आपके अच्छे हैं तो नेतृत्व क्षमता आपका बहुत अच्छा होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी काम हो उसमें डिसीजन आप बहुत सही लेते हैं। लेकिन यह है कि जल्दी से डिसीजन अभी नहीं लेना है। आप यदि संभव हो तो 7 दिनों के अंदर कोई भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए फैसले ले सकते हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा, इज्जत सम्मान बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहेगा जहां आपके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, वैल्यू बहुत कुछ अच्छे होने लगेंगे। यहाँ आप कोई ऐसे कार्य, जैसा हम कह सकते हैं कि ज़मीन खरीद कर कोई पशुपालन का काम करना, मछली पालन का काम करना,
या कोई भी ऐसी चीज़ों का काम करना जो आपके एक तरह से बिजनेस का रूप हो, वो आप कर सकते हैं। यहाँ ऐसे लोगों को बहुत इस समय फ़ायदा मिलेगा जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो अकाउंटेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखन, शिक्षा, प्रशिक्षण देने वाले हैं, मतलब शिक्षक हैं या टीचर है, प्रोफेशन है, प्रशिक्षण देते हैं। तो आपका मतलब इस समय बहुत काम बनेगा। मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कोई सरकारी पद पर भी हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। या जो हमने बताया इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में नौकरी चाहते हैं, इन क्षेत्रों में सफलता चाहते हैं, तो भी आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इस समय इन चीज़ों में बहुत जल्दी सफल भी हो जाएंगे। इसलिए आपका किस्मत इस समय बहुत साथ देगा, तो आपको सफलता भी बहुत जल्द मिलेगा। तो आप इस समय जितना हो सके अपने सफलता के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने उन्नति के लिए प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा। बड़ी बात तो यह है कि आप इस समय जो भी काम करेंगे बहुत ही समझदारी से करेंगे, बहुत समझदारी, जिसमें लॉस की संभावना कम हो जाएगा। ये दोनों ग्रह इतने परफेक्ट आपको दिमाग देंगे, मतलब इतने सही दिमाग देंगे। लेकिन ये राहु हैं जो द्वादश भाव में बैठे हैं, खर्च कराएंगे इधर उधर, कुछ थोड़े से भ्रमित करते हैं, वो करेंगे भी। लेकिन यदि जिसका अब राहु जिसका अच्छा मजबूत होगा वो अपने तरफ खींचेगा। ये सूर्य और बुध जिनका मजबूत होगा, डिपेंड तो यही करता है कि हर राशि जो होते हैं, हर एक राशि के प्रभाव तो एक ही पड़ते हैं, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल कुंडली में वो ग्रह कैसे हैं, कहीं पीड़ित तो नहीं, कहीं मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, नीच के हैं, अस्त हैं, वक्री हैं, सारे चीज़ डिपेंड करता है। इसलिए तो कहते हैं कि हम मीन राशि के हैं तो हमारा बुरा हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब भी डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ उसके बाद अपना कर्म भी डिपेंड करता है। इसलिए इस समय जो कह रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा मिलने की संभावना है। साथ ही साथ मित्रों, यदि इस समय आप किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी तरह का कोई टेंशन तनाव परिवार को लेकर है, तो इस समय उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मानसिक शांति और कह सकते हैं कि एक अनुकूल स्थिति इस समय बनेंगे, जिसमें आप परिवार को लेकर चलेंगे, परिवार से संबंधित समस्या का हल करेंगे और आप आगे निकलते चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जैसा हमने बताया कि आपका बुद्धि बहुत काम करता है, इस समय देखिए आपकी माता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ मित्रों, माता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, माता की तरफ से सहयोग मिलेगा। हर कार्य में आप अपने माता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो मदद आपको करेंगे। जैसे घर में होता क्या है कि परिवार के बहुत सदस्य आपको सहयोग नहीं कर पाते अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से, लेकिन यहाँ आपको आपकी माता की तरफ से सहयोग मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो किसी भी तरह का कार्य हो, सहयोग लेना हो तो आप सहयोग ले सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि सूर्य को अच्छा रखें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। सभी तरह के स्थिति में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी, मतलब बहुत आगे ले जाता है। अब इसके लिए सूर्य को जल देना चाहिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले जल दे दीजिए। लाल वस्त्र काला बिल्कुल ना पहने। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाइए। बुध भी आपका बहुत तगड़ा रहेगा, और बुध अच्छा रहा तो आपके जीवन में समझ सकते हैं कि सोने पे सुहागा रहेगा। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। आगे किसी भी नए काम में आपको सफलता, उन्नति, तरक्की मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस समय हमने जितने बात की उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करेंगे, समझेंगे। और बड़ी बात तो ये रहने वाले हैं कि इस समय कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो उसमें आप सफल होंगे। इससे और अच्छी बात बताएं कि आप किसी को भी इस समय एडवाइस देंगे तो उसका काम बनेगा। आपके एडवाइस से किसी का भाग्यशाली समय हो जाएगा, किसी का भाग्य साथ देगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपके एडवाइस की आवश्यकता सभी को होगी। भले कुछ लोग आपके एडवाइस से नाखुश हों कि नहीं ऐसा हमें नहीं करना है, हमें वैसा करना है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आप इस समय किसी को भी एडवाइस देंगे तो उसका काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।